नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा फैसला सड़क पर आंदोलन का। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने 12 राज्यों के बड़े दलों की बैठक बुला ली और एसआईआर के खिलाफ, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर दल बल के साथ डू एंड डाई, आर पार की लड़ाई लड़ने की बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन बिहार चुनाव के खुलासे की भी बात चल रही है कि बहुत जल्द राहुल गांधी उसका खुलासा करने वाले हैं। सर्च शुरू हो चुका है। जो खबरें बीच बीच में आ रही हैं वह दिलचस्प है, वह आप दर्शकों को मैं बता ही रहा हूं बार बार हर कार्यक्रम में। लेकिन अब इस आंदोलन को मोदी सरकार कैसे झेलेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष के लिए चिंता का विषय है, चुनाव आयोग एक ऐसा मानव बन गया है कि जो इस देश के लिए देश को लूटने निकला है, वह जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तौर पर उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, वह देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए निकला है। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल के इस फैसले से गिर जाएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी ने यह खुलासा किया और सड़क पर उतर गए। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाठी डंडे गोली सब खाने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अब आर पार की पूरी देश की जनता को मैं सड़कों पर उतार कर दम लूंगा। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से भी भयंकर यात्रा इस देश में शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने तो नरेंद्र मोदी को इस हाल में पहुंचा दिया। यह यात्रा क्या गुल खिलाएगी जब जेनजी सड़कों पर उतरेगा, यह सुनकर सोचकर भी नरेंद्र मोदी सरकार की रूह कांपी हुई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर जाएंगे संकट में मोदी से समर्थन वापस नहीं लिया तो। यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस अगर नहीं लेते हैं मोदी सरकार से, और मोदी सरकार जिस राह पर निकली है, तो मोदी सरकार का तो जो होगा वो होगा। चंद्रबाबू नायडू बड़ी संकट में आ जाएंगे, उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह चूंकि सिर्फ आंध्रा में है और साउथ से ही चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर के बवाल उठ गया है। केरल और तमिलनाडु पांडिचेरी में, जब केरल तमिलनाडु पांडिचेरी में है तो आंध्रा के बगल में कर्नाटक तेलंगाना है, त्रिकोण में आंध्रा है। तो चंद्रबाबू नायडू इससे अछूते नहीं रहेंगे जब चंद्रबाबू नायडू को लेकर बगावत होगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी मौका देखकर समर्थन वापसी के विचार विमर्श पर लगे हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू की जोड़ी कभी भी गिरा देगी मोदी सरकार, यह भी बात कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू की जो जोड़ी है वह मोदी सरकार को कभी भी गिरा सकती है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार वह ठंड के बैठ गए, वह बार्गेनिंग अब कर रहे हैं भाजपा से। भाजपा के उम्मीदों को तोड़ दिया उन्होंने। भाजपा जिस तरह से उनको कठपुतली बनाना चाहती थी नहीं बना पाई, तोड़ नहीं पाई। जब 43 विधायक थे तो तोड़ ही नहीं पाए, 85 पे क्या खाक तोड़ेंगे। नीतीश कुमार चाल समझ गए, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और ध्यान रखिएगा आप दर्शक, नायडू नीतीश के पास पीएम का ऑफर भी है इंडिया गठबंधन का। शीतकालीन सत्र जो पार्लियामेंट का आने वाला है मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार में एक बार सरकार बन लेने, नीतीश को शपथ ले लेने दीजिए, देखिए फिर उसके बाद खेल क्या होता है। नीतीश पहले अपने कुनबे को मजबूत, अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत कमजोर है। कहीं भाजपा के लोग न टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं चंद्रबाबू नायडू नहीं छोड़ेंगे मोदी का साथ, तो होगा नायडू का विरोध। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर्नाटक, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, या कर्नाटक के अंदर तो जनाधार है, केरल के अंदर, तमिलनाडु पांडिचेरी के अंदर जिस तरह से
नरेंद्र मोदी एसआईआर के जरिए खेल करने की कोशिश कर रहे हैं और बीएलओ ने विरोध शुरू कर दिया, शटडाउन एक तरह से कर दिया है एसआईआर का। और पश्चिम बंगाल में भी वही हाल है, ममता बनर्जी तेवर में है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस कारनामे से चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उनका भी विरोध होगा क्योंकि वह समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को और उनके समर्थन से मोदी सरकार यह सब कुछ कर रही है, तो उसमें वह भी हिस्सेदार और भागीदार होंगे आक्रोश के। यह बात देखकर, यह सारी परिस्थितियां देख करके चंद्रबाबू नायडू हिले हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश ने फंसा दिया मोदी को अपने चक्रव्यूह में। नीतीश ने इस्तीफा न देकर के और इंडिया गठबंधन का जो ऑफर मिला है, नीतीश कुमार उस पर संज्ञान ले रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के इरादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सपना टूट रहा है, उनका चकनाचूर हो रहा है। और नीतीश कुमार इस वक्त इस नजरिए से बिहार के अंदर खड़े हैं कि 85 सीटें आई है और ज्यादा सीटें इसकी आई है, भाजपा की आई है। अगर नीतीश कुमार अगर तरकीब और सूझबूझ से काम नहीं लिए तो राज्यपाल नरेंद्र मोदी को दे देगा निमंत्रण सरकार बनाने को, यानी कि भाजपा को, क्योंकि ज्यादा सीटें हैं। फिर मुश्किल हो जाएगी हटा पाना। लेकिन नीतीश कुमार एक बार सीएम का शपथ ले लेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए काल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने लोगों को कुनबा बढ़ा लेंगे, भाजपा से आंकड़े ज्यादा हो जाएंगे। इसी फार्मूले पे काम करते हुए और ललन सिंह जो नीतीश के साथ आ गए तो यह नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। यानी कि ललन सिंह इधर आए तो ये याद कीजिए, मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि ललन सिंह को मंत्री पद ही तो चाहिए और नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तो कुछ जांच करेंगे। तो नीतीश को पीएम का ऑफर है और ललन सिंह अगर सही से रहे तो ललन सिंह का भविष्य आगे उज्जवल होगा, क्योंकि मोदी का खात्मा हो जाएगा। सत्ता जाते ही मोदी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। राजनीति में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, लेगा भी तो दो गालियों के साथ। शायद इस बात को ललन सिंह समझ गए, नीतीश और नायडू की चाल को समझ गए, इसलिए अमित शाह से दूरी अब बना लिया ललन सिंह ने। और ललन सिंह ने भी जोर दे दिया कि नीतीश ही सीएम होने चाहिए। हालांकि संजय झा के साथ मीटिंग पर मीटिंग चल रही है अमित शाह की, लेकिन संजय झा एक विधायक को भी तोड़ने की हैसियत नहीं रख रहे। अब ऐसे में नीतीश ने जो चक्रव्यूह रचा उसमें मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। लेकिन नीतीश नायडू मिलकर मोदी को इस्तीफा करवा देंगे। नीतीश नायडू दोनों एक साथ मिल करके नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तो करवा ही देंगे पक्का। अब यह लग रहा है षड्यंत्र जो चल रहा है। एक तरफ उधर राहुल गांधी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ बीएलओ एसआईआर का विरोध करके सड़क पर आ गए। बीएलओ नहीं काम करेंगे तो एसआईआर करेगा कौन? और चुनाव आयोग का पर्दाफाश भी बीएलओ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश सीएम बनने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन नीतीश नायडू मिल करके अगर वापस ले रहे हैं तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा संभव है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।